जय हिंद दोस्तों। हमने इलेक्ट्रिसिटी पार्ट वन का वीडियो लगा दिया है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पार्ट वन के वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत के भाग दो को पर बात करने जा रहे हैं। तो बिना समय बर्बाद किए आइए हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मिली एम्पियर, कल हम लोगों ने एम्पियर पर बात किया था, तो आज हम लोग बात करते हैं कि मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो एम्पियर करंट का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत का जो एसआई मात्रक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। तो जब कभी करंट बहुत कम मात्रा में होता है, विद्युत बहुत कम मात्रा में होता है, उस कंडीशन में उसको एक छोटे यूनिट के माध्यम से दर्शाया जाता है, यानी कि उसको मिली एम्पियर के माध्यम से दर्शाया जाता है या माइक्रो एम्पियर के माध्यम से दर्शाया जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम आपको बोलते हैं कि 2 मिली एम्पियर यानी कि 2 MA जब हम लिखते हैं मिली एम्पियर, तो अगर आपको इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो आप इसे 2 इंटू 2 को गुना कर देंगे 10⁻³ से, और ये आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है आपका 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर में क्या हो जाता है 10⁻⁻6 एम्पियर। अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो आपके लिए यह सवाल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप आईसीएससी या सीबीएसई के छात्र हैं तो आपको ये वाला कंसेप्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय काम देगा, इसलिए आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो हमारा करंट होता है, हम उसको मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग करंट को मेजर कैसे करते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम लोग करंट को मेजर करने का काम करते हैं। उसका नाम क्या होता है, अमीटर, या उसे एमीटर के नाम से या अमीटर नाम से उच्चारित किया जाता है, जनरली अमीटर ही बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, ये करंट को मापने का काम करता है। ठीक है, करंट को अमीटर कहाँ होता है, तो घर में जो पानी का मोटर होता है, आप लोगों ने देखा होगा मोटर, उसमें दो तरह का एक कांटा लगा होता है, एक इस तरह से गोल होता है, एक दूसरा इस तरह से गोल होता है। एक में ए लिखा हुआ होता है, एक में भी लिखा हुआ होता है। तो जिसमें ए लिखा हुआ होता है उसको हम लोग अमीटर बोलते हैं, भी जिसमें लिखा हुआ होता है उसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो ए जिसमें लिखा हुआ होता है उसको अमीटर बोलते हैं। इसका काम विद्युत धारा को मापने का काम होता है, ये करंट को मेजर करता है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि हम लोग विभवांतर कहते हैं। तो इसको कैसे माप, इसका मतलब क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। सबसे पहले तो हमको यह समझ में आना चाहिए कि पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है या विभव किसको बोलते हैं, उसके बाद हम उसके अंतर यानी कि डिफरेंस पर बात करेंगे। तो पोटेंशियल का जो लिटरल मीनिंग डिक्शनरी में आपको मिलेगा वो होता है ताकत, शक्ति। ठीक है, तो ताकत का अंतर को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अच्छा, ताकत का अंतर से हमारा क्या तात्पर्य है, तो ताकत से अंतर का मतलब यह है कि जब भी कोई चीज फ्लो करता है, उदाहरण के तौर पर एक टंकी है, और जमीन से टंकी को हम हमेशा ऊंचाई पर रखते हैं। तो टंकी को हम लोग ऊंचाई पर इसलिए रखते हैं क्योंकि जमीन और टंकी के बीच में जो पोटेंशियल है, जो एनर्जी, जो आपका विभव है, उसका अंतर हो, ठीक है, डिफरेंस हो, जिसके कारण जब पानी टंकी से नीचे गिरे तो तेजी से नीचे गिरे। तो पोटेंशियल का अंतर क्रिएट करना जरूरी है किसी चीज को फ्लो करवाने के लिए, पहली बात। तो दूसरी बात, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी में, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज यहां है जिसको धनात्मक चार्ज बोलते हैं। अब दोनों धनात्मक चार्ज को हम नजदीक लाएंगे। अगर ये वाला चार्ज को पकड़ के हम इसके पास लाने चाहें तो क्या ये आना चाहेगा, नहीं आना चाहेगा। क्यों नहीं आना चाहेगा, क्योंकि इसमें भी धनात्मक चार्ज है, इसमें भी धनात्मक चार्ज है, दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट अगर हम लोग खींचेंगे तो ये एक दूसरे का विरोध करेगा, यानी एक दूसरा को रिपेल करेगा, एक दूसरा में नहीं चिपकने का प्रयास करेगा। लेकिन फिर भी हम लोग अपने ह्यूमन एनर्जी कैपेसिटी से इसको अगर खींच के यहां पर ले आएंगे और एकाएक छोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जब यहां हम खींच के ले आए, अब एकाएक अगर छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, पीछे की तरफ भागेगा। भागेगा कि नहीं भागेगा, भागेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग सम करंट, जिसमें कि कुछ करंट होता है, इसको हम लोग पर यूनिट चार्ज, जितना भी ये चार्ज होता है पर यूनिट, उसको हम लोग खींच के लाते हैं। ठीक है, और जो हम लोग खींच के लाने के दरमियान में कार्य करते हैं, जो हम काम करते हैं, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में भी वही चीज है
एकांक आवेश को, ठीक है, तो चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं, उसी आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर खींच के लाते हैं। तो खींच के लाना बहुत मुश्किल काम होता है, कार्य करना पड़ेगा हमको, मेहनत करना पड़ेगा, ताकत लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आना चाहेगा नहीं। तो जब हम लोग खींच के लाएंगे तो क्या होगा, विभवांतर जो होगा हमारा वो कार्य बटा आवेश होगा, यानी कि वर्क डन बटा चार्ज जो होता है हमारा, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किस चीज में नापते हैं, एसआई यूनिट उसका क्या होता है। अच्छा, एसआई यूनिट या मात्रक से मेरा तात्पर्य क्या है, मात्रक और एसआई यूनिट से मेरा तात्पर्य यह है कि जब आप बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं, अगर आप आलू खरीदने जाते हैं तो दुकानदार को कुछ बताते हैं कि 1 किलो दो, 1 मीटर तो नहीं बोलते, कपड़ा लेने जाते हैं तो बोलते हैं 1 मीटर कपड़ा दो, ठीक है। उसी हिसाब से हर चीज का एक मात्रक है कि किस चीज को आप किस चीज में नापते हैं, ठीक है। यानी कि कपड़ा को हम लोग मीटर में नापते हैं, सामान को हम लोग किलो में नापते हैं, ठीक है। तो हर चीज को नापने का एक तरीका होता है, दूध को लीटर में नापते हैं, पेट्रोल को लीटर में नापते हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को जो मापने का तरीका होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, इस तरह से हम लोग इसको मापते हैं। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये आपके, अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आप अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स भी हैं तो आपके लिए भी ये सवाल बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसका बहुत योगदान होगा। अच्छा, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जब हम लोग वोल्ट मीटर, अब हम लोग बात करेंगे वोल्ट मीटर पर। वोल्ट मीटर क्या होता है, अभी हम लोग जस्ट बात कर रहे थे आमीटर के बारे में, जब हमने आपको बताया था कि इस तरह का एक डिवाइस मोटर में लगा हुआ आता है, एक में ए लिखा होता है, एक में भी लिखा होता है। आप देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, तो ये क्या है, वोल्ट मीटर है। ये किस चीज को मेजर करता है, ये पोटेंशियल को मेजर करता है। अच्छा, पोटेंशियल क्या होता है, तो अभी हम जस्ट बात किए थे कि शक्तियों का अंतर को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। जब तक पोटेंशियल का अंतर क्रिएट नहीं होगा दो बिंदुओं के बीच में, तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। अब समझिए कि अगर दो व्यक्ति ऐसा ना हो, एक बैंक है और एक गरीब आदमी है, दोनों के बीच में पैसे का अंतर है, गरीब आदमी और बैंक के बीच में पैसे का अंतर है। बैंक के पास क्या है, ज्यादा पैसा, अगर इसको हम बैंक मान ले, इसको एक पुअर पर्सन मान ले, तो बैंक और पुअर पर्सन के बीच में पैसे का अंतर है। बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा है, इसके पास बहुत ज्यादा कम है। अब बताइए, अगर पी बिजनेस करना चाहता है, पी बिजनेस करना चाहता है, जब पी बिजनेस करना चाहता है, इसको पैसा कहां से मिलेगा, तो ये क्या करेगा, बी के पास जाएगा पैसा लेने के लिए, ठीक है, और बी क्या करेगा, पैसा इसको देगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पोटेंशियल का अंतर था, ताकत का अंतर था। तो पोटेंशियल का अंतर जरूरी है करंट को फ्लो करवाने के लिए। अच्छा, पोटेंशियल का कितना अंतर है, कितना पैसा का अंतर है, ठीक है, तो जितना ज्यादा का अंतर होगा उतना ज्यादा का उसमें ट्रांसफर होगा करंट। तो वो तो एक अलग विषय है, उस पर अभी हम लोग आगे ओम्स लॉ में बात करेंगे कि करंट कैसे पोटेंशियल डिफरेंस पर मैनेज करता है। लेकिन अभी आप लोग समझिए कि विभवांतर अगर नहीं होगा तो आपका जो करंट होता है वो फ्लो नहीं करेगा, विद्युत धारा फ्लो नहीं होगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं अगले पार्ट पर। तो अगला पार्ट क्या है हमारा, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम का नियम बहुत महत्वपूर्ण नियम है, ओम्स लॉ, ठीक है। इसको हम लोग ओम का नियम बोलते हैं। क्या होता है ओम्स लॉ, ठीक है। तो देखिए, ओम्स लॉ का साइंस के दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। क्या महत्व है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो ओम्स लॉ से पूछा जाता है। और इस बार के क्वेश्चंस में भी जो एग्जाम हुआ है अभी बिहार बोर्ड का, उसमें भी ओम्स लॉ पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो भी मैं आपको बताता हूं, पहले समझिए कि ओम्स लॉ क्या होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर जब आप तय कर दीजिएगा एक नियत ताप पर, फिक्स तापमान पर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा, विभवांतर, वो अनुपाती किसका होता है, विद्युत धारा का। मतलब इसको अब चलिए आम भाषा में, साधारण भाषा में मतलब समझते हैं। किताबी भाषा में तो ये हो गया एग्जाम में लिखने के लिए, लेकिन आम भाषा में इसका मतलब क्या है समझिए। अब एक टंकी को आप यहां रखें इतनी हाइट पर, दूसरे टंकी को आप इससे थोड़ा ज्यादा हाइट पर रखें यहां पर, तीसरे टंकी को आप इससे भी ज्यादा हाइट पर रखें यहां पर, चौथे टंकी को आप इससे भी ज्यादा हाइट पर रखिए यहां पर। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पर सबसे तेजी से पानी कौन गिराएगा, तो आपका जवाब होगा ये ऊंचा वाला टंकी। जो टंकी सबसे ऊंचाई पर रखा होगा उससे पानी उतना तेजी से नीचे गिरेगा। तो पानी उतना तेजी से नीचे क्यों गिरा, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस था। जमीन पर पोटेंशियल 0 था और यहां पर चूंकि बहुत ज्यादा हाइट था तो पोटेंशियल ज्यादा था, तो जिसके कारण कि पानी तेजी से फ्लो किया। किसके कारण, पोटेंशियल ज्यादा होने के कारण पानी तेजी से फ्लो किया। याद रखिएगा, पोटेंशियल ज्यादा होने के कारण पानी तेजी से फ्लो किया।
बिल्कुल वही चीज यहां भी लगेगा, यानी कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, दोनों एक दूसरा का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अनुपातिक है, विभवांतर अनुपातिक है विद्युत धारा का। अच्छा, इसको और डिटेल में समझते हैं, अनुपाती का मतलब क्या होता है समझिए, दूसरी भाषा में समझिए। 2 कलम का दाम अगर 10 रुपया है, 2 कलम का दाम अगर 10 रुपया है, ठीक है, तो अब बताइए कि 3 कलम का दाम कितना होगा, 15 रुपया होगा, होगा कि नहीं होगा। कलम का दाम, कलम का पीस बढ़ाते जाएंगे तो दाम भी बढ़ते जाएगा। 5 रुपए पीस कलम है तो 2 कलम का दाम 10 रुपया, 3 कलम का दाम 15 रुपया, 4 कलम का दाम कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। तो कलम की संख्या हम बढ़ाते जा रहे हैं तो दाम भी आप देखिए कि बढ़ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं पेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, पेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, यानी कि कलम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुपातिक है उसके कीमत की। तो अब अगर आप देखिए कि आप 2/10 कीजिए, इसको हम अनुपातिक का साइन मार रहे हैं, यहां भी अनुपातिक का साइन मार रहे हैं, यहां भी अनुपातिक का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन मार रहे हैं। अब आप 2/10 कीजिए, 3/15 कीजिए, ठीक है, जिस तरह यहां पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिखा और फिर नीचे हमने v बाय आई लिखा। तो अब आप 2/10 कीजिए, 3/15 कीजिए और 4/20 कीजिए। हर केस में आपको क्या दिखेगा, ये जो वैल्यू आएगा 1/5, 1/5, 1/5, तीनों केस में इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/5 आएगा। इससे क्या पता चला कि वैल्यू जो होता है आपका वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि जो आपका v होता है वो इक्वल होता है आई आर का, यानी कि जब भी आपका जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, यहां पर जो कांस्टेंट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई आर। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ये आर क्या होता है, तो चलिए उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या होता है, आर जो अभी वहां पर आया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना ओम्स लॉ, v इक्वल्स टू आई आर। तो जो v इक्वल्स टू आई आर आया, इसमें तो v और i आपको पता है, v हम लोग विभवांतर को बोलते हैं, i विद्युत धारा को बोलते हैं, करंट को बोलते हैं, v पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं। R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध जैसा कि नाम से ही पता हो रहा है, रेसिस्टेंस, यानी कि किसी भी कंडक्टर से जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो ये रेसिस्टेंस क्या करता है, इसको आगे बढ़ने से रोकता है, बोलता है रुक जाओ, सामने में खड़ा हो जाता है, आगे बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है, रोक देता है उसको, फिर भी करंट फ्लो करता है, ठीक है। बहुत बार नहीं कर पाता है, किसी किसी चीज में जब रेसिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट फ्लो नहीं कर पाता, जैसे कि प्लास्टिक। तो रेसिस्टेंस क्या है, ये प्रॉपर्टी होता है किसी भी कंडक्टर का, ये क्या करता है, चार्ज को फ्लो करने में रेसिस्ट करता है, यानी कि विद्युत धारा को अवरोध करने का काम करता है, रोकने का काम करता है, आगे बढ़ने नहीं देने का काम करता है, यही काम रेसिस्टेंस का है, यही आर होता है, ठीक है। तो चलिए v इक्वल्स टू आई आर, ये ओम्स लॉ का इक्वेशन होता है, बिहार बोर्ड के सवाल में सीधा सीधा ये पूछा गया था, और सीबीएसई के एग्जाम में और आईसीएसई में हमेशा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आपको v दे देगा, i दे देगा, r पूछ लेगा, आपको r दे देगा, i दे देगा, v पूछ लेगा, मतलब कुछ भी यहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके सवाल पर आएंगे, ठीक है। चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, अभी हम तुरंत आप पर बात किए थे कि एसआई यूनिट क्या होता है, किस चीज में नापते हैं। तो रेसिस्टेंस को हम लोग किस चीज में नापते हैं, ओम में नापते हैं, ठीक है, ओम में नापते हैं। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से, ठीक है। ये जो सिंबल आपको ओमेगा का दिख रहा है, ये जो सिंबल यहां आपको दिख रहा है, इसी सिंबल से इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट करने का काम किया जाता है, ठीक है। इसको ओमेगा बोलते हैं, ग्रीक लेटर है, ठीक है, जिससे हम लोग एबीसीडी पढ़ते हैं अंग्रेजी में, कोको कोको हिंदी में, उसी प्रकार से ग्रीक में अल्फा बीटा थीटा डेल्टा गामा ऐसे करके पढ़ा जाता है, वहां का ये, इसको हम लोग ओमेगा पढ़ते हैं वहां पर, ठीक है। चलिए अगला चीज, रियोस्टाट। ये सवाल भी आपके इस बार के एग्जाम में पूछा गया था। रियोस्टाट क्या होता है, एक डिवाइस होता है, ठीक है। ये डिवाइस क्या करता है, ये डिवाइस आपका काम करता है कि जो आपका रेसिस्टेंस होता है, जो आपका प्रतिरोध होता है, उसको बदलने का काम करता है। किसी सर्किट में आप अगर ये डिवाइस रियोस्टाट का फोटो है, ये क्या करता है, रेसिस्टेंस को कम ज्यादा करता है, नहीं कभी कभी करंट को ज्यादा रोक देता है चलने से, अगर आप इसको पीछे कर दीजिएगा तो कम रोकेगा, आगे कर दीजिएगा तो ज्यादा रोकेगा, तो ये उस करंट को एडजस्ट करने का काम करता है, ठीक है। यानी कि रेसिस्टेंस को आगे पीछे करके करंट को कम ज्यादा करने का काम किया जाता है इसके माध्यम से, इसको हम लोग रियोस्टाट बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पार्ट 2 भी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप वीडियो को देखते रहिए, पार्ट 3 भी जल्द आएगा,
ठीक है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 का लिंक लगा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पार्ट 1 भी देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।